नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। महारथी में हमने योगी की दास्तान आपको दिखाई थी। आज योगी कैसे योगी से महंत बने और महंत से सिंहासन तक पहुंचे, उसकी दास्तान बताएंगे महारथी में। साल 2014 आगे आगे देश में सियासी हवा बदल रही थी। लोग कांग्रेस के घोटालों से परेशान थे। देश को नरेंद्र मोदी एक नए प्रधानमंत्री के तौर पर दिख रहे थे। सभी की जुबान पर मोदी मोदी का नारा था। पार्टी संगठन में गजब का उत्साह था। हर नेता सियासी हुंकार भर रहा था। मई 2014 में जब आम चुनाव के नतीजे आए तो देश में पहली बार भगवा फहरा रहा था। विकास से विजय का रास्ता, सबका साथ, सबका विश्वास। 2014 के बाद बदले बदले योगी। चल शंख उठा। साल 2014 में बीजेपी का सूर्य उदय हो चुका था। देश भर में बीजेपी की लहर थी। सभी की जुबान पर मोदी मोदी का नारा था। पार्टी संगठन में गजब का उत्साह था। हर नेता सियासी हुंकार भर रहा था। आम चुनावों के बाद कई राज्यों में चुनाव हुए जहां बीजेपी ने कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया। इन चुनावों में बीजेपी नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ को एक बड़े चेहरे के तौर पर पेश किया। गैर बीजेपी शासित राज्यों में योगी आदित्यनाथ की रैलियां होने लगी। योगी मंच से हिंदुत्व और विकास की हुंकार भरने लगे। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी एक उनको अगर परिभाषित करने की कम शब्दों में बात कही जाए तो वो एक मठ के मठाधीश रहे। राजनीति में उनका कोई बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। पूर्वांचल में वो 5 बार सांसद जरूर रहे, लेकिन वो उन्होंने अपने को मठ और पूर्वांचल के क्षेत्र को उन्होंने अपने परिधि में रखा। एक तरफ बीजेपी दूसरे राज्यों में जीत का परचम बुलंद कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ उनकी निगाहें यूपी विधानसभा चुनाव पर थीं, जिसमें महज 3 साल से भी कम का वक्त था। बीजेपी को तलाश थी एक बड़े चेहरे की। यूपी में बीजेपी के पास कई बड़े चेहरे थे, लेकिन किसी की छवि सर्वमान्य नहीं थी। सबका अपना जनाधार था, अपना वोट बैंक था। ऐसे में बीजेपी आला कमान ने योगी आदित्यनाथ पर दांव लगाया। बीजेपी 2017 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की बदली छवि का इस्तेमाल करना चाहती थी। योगी एक तरफ जहां कट्टर हिंदुत्व की पताका बुलंद कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अब विकास भी उनका मुद्दा था। योगी आदित्यनाथ ने 200 से भी ज्यादा छोटी और बड़ी सभाएं की। 2014 के लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी के पास 84,000 बूथ सक्रिय थे, 2017 के विधानसभा चुनाव तक पार्टी ने यह आंकड़ा 1,38,000 पहुंचा दिया। पंचायत चुनाव में पार्टी ने अपनी जमीन को पहचाना और गांव पर सबसे ज्यादा जोर दिया। यहां भी योगी आदित्यनाथ का जादू चला। गांव-गांव प्रभात फेरी से लेकर राम भजन होने लगे। योगी आदित्यनाथ ने लोगों को एक बार फिर हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ा दिया। योगी आदित्यनाथ अपने कामों और अपने सियासी अंदाज, खास तौर से सिस्टम से डील करने की जो उनकी एक खास अदा है, उसके नाते मुझे लगता है आज देश के उन चंद राजनेताओं में शुमार हैं। भगवा ब्रिगेड ने बिहार में मिली करारी हार से सबक लेते हुए सबसे बड़े सूबे
यूपी में चुनाव की नई बिसात बिछाई। शहरों की पार्टी माने जाने वाली पार्टी ने संगठन के स्तर पर गांवों तक महज 2 साल में ऐसा ढांचा खड़ा कर दिया जो उसे ऐतिहासिक जीत की ओर ले गया। पार्टी के घोषणा पत्र में अपराध और भ्रष्टाचार को खत्म करने का संकल्प लिया गया। किसानों की कर्ज माफी का वादा किया गया। हर जिले में एंटी माफिया स्क्वाड बनाने का भी वादा किया गया और पैरोल पर बाहर घूम रहे अपराधियों को जेल में डालने का भी वादा किया गया। 2017 के चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ ने जाति की जंग को वर्ग की जंग में बदल डाला और सुशासन के वादे ने हर वर्ग को जोड़ दिया। नोटबंदी का मुद्दा अमीर गरीब का नया वर्ग पैदा करने वाला साबित हुआ। योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधनों में लगातार गरीबों की बात की। पार्टी का चुनावी नारा बना, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, इस बार भाजपा सरकार। गोरखपुर में एक कहावत है। कहावत यह है कि अगर गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। सीएम योगी आदित्यनाथ के रसूख को अगर समझना हो तो यह कहावत ही काफी है। सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदूवादी महारथी के रूप में जाने जाते हैं और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ धर्म और सियासत के पताका के महारथी हैं। 2017 में यूपी से बीजेपी का 14 सालों से चला आ रहा वनवास खत्म हो चुका था। पहली बार बीजेपी को हर एक वर्ग का साथ मिल रहा था। ऐसे में पार्टी के सामने चुनौती भी थी, एक ऐसे नेतृत्व की जो जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर हो, और इन सब में योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से फिट बैठते हैं। यूपी का नया सितारा योगी, बदले बदले से सरकार। योगी बन गए राजयोगी, मठ के महंत से बने महारथी। उपनिवेशवाद के इस दौर में विजेता वो है जो अलग है, फिर चाहे बाजार हो, सिनेमा हो या फिर सियासत। जनता के जहन में अब तक नेता की अहमियत उसे घेरे हुए संतरियों की तादाद से तय होती थी। उसका सियासी कद साथ चलने वाले काफिले की लंबाई से मापा जाता था। लेकिन सादगी या कम से कम सादगी का दावा सियासतदानों के रिकॉर्ड में बतौर खासियत दर्ज होता रहा है। आदित्यनाथ जी एक टफ प्रशासक होने के कारण कुछ लोगों में इस बात को, उनकी जो हठवादिता रही या हठवादिता का उनका जो स्वभाव है कि जो हमने एक टास्क दे दिया वो टास्क पूरा होना है, कैसे होना है, ये उनकी कार्यशैली रही है कि उसको टास्क को पूरा होना है, उसके लिए साम दाम दंड भेद, ये मुख्यमंत्री जी का जो सोचने का नज़रिया है उससे लोगों को ज़रूर कहीं ना कहीं थोड़ी सी उलझन पैदा होती है। अदरवाइज वो टास्क को पूरा करना बेहतर तरीके से जानते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान ही बीजेपी संगठन ने सीएम पद के चेहरे की तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ की कट्टर हिंदुत्व की छवि उनके सीएम बनने में बड़ी रुकावट थी। यही वजह है कि चुनावों में पार्टी ने योगी के चेहरे को आगे नहीं किया। बिहार से सबक ले चुके बीजेपी के रणनीतिकार यूपी के लिए कोई भी कमजोर कड़ी छोड़ना नहीं चाहते थे। उस वक्त भी योगी बड़ा चेहरा तो थे, लेकिन विपक्ष उनको आसानी से निशाने पर ले सकता था। लेकिन पार्टी अंदर खाने तय कर चुकी थी कि भविष्य में क्या करना है। योगी आदित्यनाथ ने संगठन और सरकार में एक सामंजस्य पैदा किया और अच्छे तरीके से, सुचारू तरीके, जिसको एक स्मूथली सरकार को चलाया। नतीजों में जब बीजेपी गठबंधन को 325 सीटों का प्रचंड बहुमत मिला तो तस्वीर साफ थी। पार्टी ऐसे नेता को यूपी की कमान देगी जो सख्त फैसले लेने में सक्षम हो। कई दिनों तक नेताओं को दिल्ली तलब किया गया। कई चेहरे सामने तैरते रहे,
लेकिन 18 मार्च 2017 को अचानक सब कुछ बदल गया जब योगी ने दिल्ली से लखनऊ के लिए उड़ान भरी। लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में वेंकैया नायडू और योगी की मुलाकात हुई तो राजनीतिक प्रेक्षक कौतूहल से भर गए। ये सवाल तो अभी तक नहीं उठा कि योगी को सीएम क्यों बनाया। सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो गया कि योगी को सीएम किसने बनाया। दरअसल लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद से ही बीजेपी के लिए यह जरूरी हो गया था कि वो हिंदुत्व के प्रतीकों को आगे बढ़ाने पर गहराई से विचार करे। सियासत के साथ साथ दूसरे सामाजिक क्षेत्रों में भी उसकी पैठ हो। पार्टी जानती थी एजेंडे से हटने का मतलब होता है जनादेश का निरादर करना। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का चेहरा है, लेकिन चुनावों से ठीक 6 महीने पहले वो शांत हो गए। उनकी बातों में गंभीरता दिखने लगी। किसी रैली का भाषण हो या फिर टेलीविजन शो का संवाद, योगी संयमित हो गए, या ये कहें कि योगी बदले बदले से नजर आने लगे। योगी को सीएम बनाने का विचार नागपुर से होकर दिल्ली नहीं आया, बल्कि नागपुर से दिल्ली के केशव कुंज और 7 लोक कल्याण मार्ग से अशोक रोड तक जहां भी भविष्य को लेकर मंथन हुआ वहां योगी फिट होते चले गए। फैसला हो चुका था, जिन्हें जरूरत थी उन्हें बता भी दिया गया था। इसकी बड़ी वजह थी 45% ओबीसी, 21% दलित और उसके बाद अगड़ी जातियों के पेंच। योगी नाम लगते ही बीजेपी ने उस बड़ी बाधा को पार कर लिया जिस पर उसके विरोधी चारों खाने चित्त हो गए। योगी की कोई जात नहीं है और यूपी में बिना जात के कोई बात नहीं होती। योगी को दिल्ली से आदेश मिल चुका था। देश के सबसे बड़े सूबे की कमान योगी आदित्यनाथ को सौंपी जा चुकी थी। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का वो छाता हैं जिनकी छांव में हर पंथ, हर जाति के लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। बीजेपी हाईकमान जानता था कि उसे नया वोटर मिल तो गया, पर उसे सहेज कर रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए बिना जाति वाले को आगे कर दिया और इन सभी बंधनों से पार पा गए। कुल मिलाकर बीजेपी योगी आदित्यनाथ में एक बड़ा भविष्य देखने लगी है और कुछ उत्साही देश का भविष्य भी देखने लगे। कहते हैं जब जीवन में अपने लिए कुछ पाने का भाव खत्म हो जाता है, दूसरों के लिए काम करने का भाव पैदा होता है, तब एक इंसान योगी बन सकता है। ऐसा ही एक योगी यूपी का मुख्यमंत्री बना तो उसके हर कदम एक बड़े बदलाव की नींव रख रहे हैं। योगी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प लेकर उतरे हैं। उत्तम प्रदेश यानी ऐसा प्रदेश जहां कानून व्यवस्था टाइट हो, महिलाओं और लड़कियों के साथ सड़कें सुरक्षित हों, रोजगार हो, सबका साथ सबका विकास। आदित्यनाथ का सादगी योग, बदलाव की अलख जगाते योगी, सबका साथ सबका विकास की राह। साल 2014 में सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास। अब उत्तर प्रदेश में सबको साथ लेकर चलने की इसी फहरिस्त में योगी आदित्यनाथ का नाम जुड़ गया है। वह कभी जनता दरबार में मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं का समाधान करते हैं तो कभी गुरुद्वारे में सिखों से मुलाकात। मुख्यमंत्री आवास पर जनता दरबार में योगी से मिलने आने वाले फरियादियों में बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं होती हैं। योगी सरकार ने भी अल्पसंख्यकों की शादी और शिक्षा के लिए योजनाओं का पिटारा खोला है। योगी ने अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा को भी खासी तवज्जो दी है। सबसे पहला ध्यान मदरसों के आधुनिकीकरण पर है। 19,213 मदरसों के पाठ्यक्रम में हिंदी, अंग्रेजी
और विज्ञान के विषय शामिल किए गए। अब सीधे आधार से जोड़कर छात्रों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति मिल रही है। सरकार गरीब मुस्लिम लड़के लड़कियों की सामूहिक शादी करवा रही है। राज्य सरकार ने हर साल ऐसी 100 शादियों का लक्ष्य तय किया है। शादी में लड़के की तरफ से सरकार लड़की के परिवार को मेहर की रकम चुका रही है। मेहर की रकम के अलावा दूल्हा दुल्हन के लिए दूसरे जरूरी सामान भी सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने हर तबके का ख्याल रखा। आज यूपी जितना आधुनिकता के रेस में आगे है, उतना ही गांवों में जड़ें मजबूत हो रही हैं। सूबे के आखिरी आदमी तक योजनाएं पहुंच रही हैं। लोगों की हर जरूरत का ध्यान रखा जाता है। विरोधी शुरू से बीजेपी और खासकर योगी आदित्यनाथ को अल्पसंख्यक विरोधी किरदार के तौर पर पेश करते आए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपने हर विरोधी को अपने काम से शिकस्त दे दी। दंगाइयों से रिकवरी के लिए क्लेम ट्रिब्यूनल, एंटी भूमाफिया वेब पोर्टल, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, अवैध बूचड़खानों पर चला चाबूक, एंटी रोमियो दस्ता, गुंडों के खिलाफ फुल एक्शन, नकल पर नकेल, रिकवरी, पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी कानून, बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर, पूर्वांचल एक्सप्रेस, गंगा एक्सप्रेस, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, कई शहरों को एयरपोर्ट की सौगात। ये नाम महज बानगी भर हैं। योगी के कामों की फहरिस्त बहुत लंबी है। योगी आदित्यनाथ की छवि आज राजयोगी से कर्म योगी की हो चुकी है। यूपी में विकास का दूसरा नाम योगी आदित्यनाथ हैं, जिनका एक ही लक्ष्य है, सबका साथ, सबका विकास। योगी आदित्यनाथ के गेरुए वेश और उनके बयानों से अभी तक उन्हें हिंदूवादी कट्टरपंथी नेता माना गया है, लेकिन यह भी बात सच है कि उनके दामन पर अभी तक भ्रष्टाचार या फिर परिवारवाद का दाग नहीं लगा है। प्रदेश में अगर कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है, और अगर सरकार इन तमाम बड़ी परेशानियों का सामना करती है और अगर इस पर सफलता पाती है तो ये एक बड़ी उपलब्धि सरकार के लिए होगी। लेकिन इसी के साथ ही साथ बड़ा सवाल ये भी है, क्या आने वाले वक्त में सीएम योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशों के बावजूद क्या भ्रष्टाचार खत्म होगा? एक बड़ा सवाल ये भी कि क्या वो इन तमाम आदेशों पर कायम रह पाएंगे? तो महारथी में हमने आपको योगी की पहचान दिखाई, योगी की ताकत दिखाई। अगले महारथी कौन होंगे, इंतजार करते रहिए और देखिए इंडिया न्यूज।